देखिए, जब आप सीढ़ी बनाने जाते हैं तो होता क्या है कि हर घर में सीढ़ियाँ बनती हैं, लेकिन मान के चलिए बहुत जो कम घर की सीढ़ियाँ होंगी परफेक्ट होती हैं। तो कहीं न कहीं बनाने में चूक हो जाता है, कहीं न कहीं नाप जोख में चूक हो जाता है। तो इस हिसाब से मान लीजिए सीढ़ी आपका बढ़िया तरीके से स्टेप नहीं बैठ पाता है। तो देखिए, आज हम मान लीजिए अपने जानकारी के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि कैसे आप सीढ़ी बनाएं ताकि आपके मकान में गलती न हो। तो सीढ़ी देखिए, यहाँ पर जो ये बनाया गया है, ये कितना स्टैंडर्ड साइज़ का सीढ़ी है। अब देखिए, इसका स्टेप की जो चौड़ाई है 11 इंच, यानी 11 इंच स्टेप की चौड़ाई होनी चाहिए। 10 इंच अगर आप रखते हैं तो 10 इंच में मान लीजिए पैर रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ऊपर से उतरने में दिक्कत होती है, चढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप वहीं 11 इंच अगर उसकी चौड़ाई रख देते हैं तो जो आपका बहुत शानदार होता है, जो पैर आराम से आप रख सकते हैं और ऊपर चढ़ने में नहीं कोई दिक्कत है, नीचे उतरने में कहीं कोई दिक्कत है। और दूसरी बात रही कि स्टेप की ऊंचाई, तो देखिए स्टेप की ऊंचाई आप हमेशा 6 इंची रखें। अगर 6 इंची स्टेप की ऊंचाई अगर रखते हैं तो आपको चढ़ने में कहीं से न कोई दिक्कत होगा, न उतरने में कहीं से कोई दिक्कत होगा। तो आप आसानी से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। और जो मान लीजिए स्लैब की जो मोटाई होती है, मान लीजिए आप 3 इंची रख सकते हैं, 4 इंची रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो लंबा पार्ट है तो आप 4 इंची रख सकते हैं, लेकिन आपका वही पार्ट अगर छोटा है तो आप 3 इंची की भी ढलाई कर सकते हैं और आपकी सीढ़ी मजबूत हो। अब देखिए खड़ी सीढ़ी कैसे होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए बनाया गया है, तो यहाँ पर सीधा खड़ा करके बनाया गया है। तो जब खड़ा करके आप स्टेप काटते हैं तो आपको मिस्टेक कहाँ से होता है। तो देखिए, आप अगर नीचे स्टेप काटते हैं तो आपका नीचे तो स्टेप 2-3 स्टेप बढ़िया तरीके से बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ आप अगर ऊपर के तरफ जाते हैं वहीं आपको दिक्कत होती है। तो देखिए, नीचे के तरफ स्टेप जो बढ़िया है, दूसरा स्टेप बढ़िया है, तीसरा स्टेप भी बढ़िया है, लेकिन चौथा स्टेप आकर के आपका कम हो गया है, पांचवा कम हो गया है, छठवां और कम हो गया है, 2 और कम हो गया है। तो आप अगर सीढ़ी खड़ी करके अगर ढलाई करते हैं तो जब आप स्टेप काटते हैं तो नीचे 1-2